अध्याय दूसरा है हमारा, प्लस चैप्टर दूसरा। ठीक है, अध्याय दूसरा। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संख्या, संख्याओं पर 4 It's all about humanity. 4 आधारभूत ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्या। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, हिमांशु आवाज आ रही है, दिख रहा है आपको? हिमांशु, गुड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। कुछ चैप्टर हमने क्या है पढ़ लिया है, जैसे कि 0 के गुण पढ़ लिए हैं, 1 के गुण पढ़ लिए हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ लिए हैं, है ना? ठीक है, अब देखिए जो शुरू में दिया हुआ है कुछ, ठीक है, जो पूर्ण संख्याओं के बारे में दिया हुआ है और आधारभूत संख्याएं क्या का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करके होता है। ठीक है, हमने पहले अध्याय पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा पहले अध्याय। पूर्ण संख्या मतलब क्या होती है? होल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 5, 10, 11, जितना क्या जाते आगे जाते जाएंगे वो क्या सब क्या होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है उसमें? प्राकृतिक संख्या प्लस 0। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके और 0 और उसमें ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है? होल नंबर। ठीक है, तो यही लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है उसका? 2 पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप ये तो समझ गए हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जितना भी आप जाएंगे, सिर्फ क्या माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। माइनस और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाकी सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है? सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या बोला उसने? एक पॉइंट बोला है कि पूर्ण संख्याओं को हम 2 पूर्ण संख्याओं को हमेशा प्लस करने पर क्या उत्तर क्या आता है? पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक है, It's all about humanity. दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या आता है? उत्तर हमेशा, ठीक है, उत्तर हमेशा पूर्ण संख्या आती है। ठीक है,
ठीक है। ऐसे ही क्या होता है गुणनफल में होता है, ठीक है। ऐसे ही कहाँ पे गुणनफल में भी होता है। अनुष्का आपको सही आवाज आ रही है? प्रिंस आपको कट के आ रहा है क्या? प्रिंस अब आवाज सही आ रही है आपको? It's all about humanity. ठीक है, तो क्या होता है ऐसे ही क्या दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर जो आता है, जो उसका जोड़ आता है, जो प्लस आता है, वो हमेशा क्या आती है? पूर्ण संख्या, ठीक है। ऐसे ही गुणनफल में, ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का It's all about humanity. गुणा करने पर, ठीक है, It's all about humanity. गुणनफल। गुणनफल कैसा? गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या। चलिए इसको लिख लीजिए सभी। ठीक, क्या होता है दो पूर्ण संख्याओं को जैसे 1 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या 2 आंसर आएगा, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15, 15 क्या है? पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, वो पूर्ण संख्या है। ऐसे ही गुणा है, ठीक है। हमेशा पूर्ण संख्याओं को 2 जोड़ने पर क्या आता है? 2 पूर्ण संख्याओं को उत्तर पूर्ण संख्या ही आती है, ठीक है। ऐसे ही गुणनफल में क्या करते हैं? 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर गुणनफल भी क्या आता है? पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया है? अनुष्का सिंह, प्रिया शर्मा, It's all about humanity. अनुष्का सिंह आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड। प्रिया शर्मा आवाज आ रही है? It's all about humanity. Yes, sir. ओके, गुड, ठीक है, लिख लीजिए जैसे। It's all about humanity. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। जोड़ की 4 आधारभूत क्या है? जोड़ जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। It's all about humanity. It's all about humanity. ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? उसकी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। आधारभूत संख्याओं में कैसे हैं? चार प्रकार दिए हैं, ठीक है। कुछ नियम दिए हैं, ठीक है। पहले आधारभूत संख्याएं क्या होती हैं?
पूर्ण संख्या निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती है, ठीक है, परंतु घटाना और भाग की क्रियाओं के लिए नियम पर्याप्त है, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा है ना 2 नियम, एक तो जोड़ में फॉलो होता है, गुणा में, ठीक है, माइनस में और भागफल में कभी कभी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। यह भाग आपने देखा होगा, भाग में भागफल कभी कभी कहाँ पॉइंट में आ जाता है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं आता है। तो पॉइंट में क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं मानी नहीं जाती है ना, तो मतलब में भागफल आने पर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती। ऐसे ही क्या है, माइनस करने में कभी कभी उत्तर माइनस में आ जाता है ना, ठीक है, तो भी पूर्ण संख्या नहीं मानी जाएगी। इसीलिए क्या है, 2 है, एक तो जोड़ने की क्रिया, दूसरी गुणा करने की, ठीक है। तो पहला नियम है इसमें एक क्या है, समवरक, समवरक। देखते हैं इसमें क्या है, समवरक। समवरक नियम देखिए, ठीक है। पहला यहाँ क्या है, जोड़ के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए नियम है, ठीक है। यहाँ क्या है, गुणा के लिए, क्योंकि 2 ही है ना, एक जोड़ने का एक गुणा का, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, 3 गुणा 4, तो ये जोड़ का है तो प्लस, ठीक है, 3 + 4 बराबर 7, ठीक है। जैसे ही 16 + 7, तो ऐसे यहाँ गुणा कर दिया है। मतलब ये क्या है, ये समवरक सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे, ठीक है। 5 × 3 = 9 × 8 72, ठीक है। तो ये समवरक नियम है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इधर भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, इधर भी, ऐसे ही इसमें सभी पूर्ण है, ठीक है। तो हमने जैसे लिखा था कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर भी पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। ऐसे ही 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर क्या आता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा नियम क्या दिया है, ठीक है, दूसरा नियम दिया है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रम आपस में बदल देते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। दूसरा है क्रम विनिमय, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आपस में क्या है, वो उसका जो क्रम है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे जोड़ के लिए, ठीक है, सभी में दोनों है, जोड़ के लिए और घटाने के लिए, सॉरी गुणा के लिए, जोड़ के लिए, यहाँ गुणा के लिए, ठीक है, ठीक है। जोड़ के लिए देखिए क्या है, ठीक है, 3 + 4, ठीक है, बराबर 4 क्या होता है, इसका आपस में क्रम है वो बदल देते हैं, ठीक है। 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, ठीक है। 3 उत्तर हमारा क्या आएगा, सेफ में आएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या 7। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल 13 + 17 बराबर 17 + 13, ठीक है। मतलब उत्तर सेम रहता है, अंक क्या है आगे पीछे, ठीक है। ऐसे ही गुणा का है, ठीक है, 5 × 3 बराबर 3 × 5, ठीक है। 4 × 6 बराबर 6। ये क्या हो रहा है, हमारा क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। जोड़ के लिए, घटाने के लिए क्रम, मतलब कि जो पूर्ण संख्या है
ठीक है, पूर्ण संख्या होगा उसका क्रम क्या है, बदल देने पर आंसर क्या है जो रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है अनुष्का, प्रिंस या मानसू? यस सर। It's all about humanity. लिख लीजिए जल्दी। About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, तीसरा क्या है, साहचर्य नियम। ठीक है, तीसरा है साहचर्य। साहचर्य नियम में देखिए क्या होता है। ठीक है, ब्रैकेट का यूज होता है और ब्रैकेट क्या है आपस में, ठीक है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि जोड़ के लिए देखिए तो ठीक है, 2 + 3 + 5। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसको पहले जोड़ना है, फिर इस जो जोड़ के फिर इसमें जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में करते हैं +5, तो भी ये क्या है, उतना ही उत्तर आएगा है ना। 3 और 5 3 8 और 2 10, 3 2 5 और 5 10। ठीक है, एक ही उत्तर आएगा। ऐसे ही गुणा में क्या है, 2 गुणा, ठीक है, ब्रैकेट 3 गुणा 5। ठीक है, फिर क्या है, 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट आ गया गुणा 5, तो भी इनका उत्तर वही क्या आ जाएगा। देखिए, पहले क्या है, जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमेशा जो भी ब्रैकेट होता है उनको, तो 5 3 15, 15 2 30, ऐसे ही 3 2 6 और 6 5 के 30। ठीक है, दोनों में ही 30 का उत्तर आएगा। ठीक है, जैसे और लिख लीजिए एग्जाम्पल 11 है। ठीक है, 11 प्लस 2 + 7। ठीक है, बराबर 11 + 2 + 7, तो भी वही उत्तर आने वाला है। ठीक है, 7 2 9 और 11 30, 11 2 13 और 7 30। ठीक है, ऐसे ही गुणाकर है। ठीक है, 11 It's all about humanity. गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, बराबर 11 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, सेम उत्तर आएगा। ठीक है, 7 में 14 14 का 11 में गुणा करें, It's all about जैसे 11 22 22 का गुणा 7 में करेंगे, तो दोनों क्या है उत्तर बराबर आ जाएगा। ठीक है, साहचर्य नियम मतलब क्या हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब वो बदल जा रहा है। ठीक है, पहले उससे आ रहा है दूसरे, ठीक है, तो उसके प्लेस बदल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो सेम ही रह रहा है। लिख लीजिए जल्दी से। ये आखिरी और बचा है जिसका नाम है बंटन नियम। ठीक है, बंटन नियम।
ठीक है, बंटन नियम। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, It's all डिस्ट्रीब्यूटिव about humanity. About humanity. ये चौथा है लास्ट। ठीक है, बंटन नियम देखिए। About It's all about humanity. About humanity. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उसी में गुणा होता है, उसी में जोड़। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, 2 गुणा, ठीक है, 3 + 5। ठीक है, इधर ही क्या हो गया, गुणा हो गया, इधर ही जोड़ हो गया। ठीक है, बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, प्लस 2 गुणा 5। ठीक है, देखिए उत्तर हमेशा क्या है, बराबर आएगा। सिर्फ क्या है, इसने 2 कॉमन ले लिया दोनों में। ठीक है, आप देख लेंगे 5 और 3 8। ठीक है, 5 8 का गुणा इसमें करेंगे 16 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, इधर 6 आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 6 16। ठीक है, इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा, 16। इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बंटन नियम। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, It's डिस्ट्रीब्यूटिव all लॉ। about ठीक है, humanity. क्या है, 2 कॉमन हो गया है इसमें, और क्या है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में बदल गया है। ठीक है, डबल। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए। सर आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। About It's all about humanity. सर अब आने लगा, फिर से समझा दीजिए। About It's all about humanity. प्रिंस, आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आने लगा, फिर से समझा दीजिए। हाँ, देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 जगह। ठीक है, 2 कॉमन हो गया है। फिर क्या हुआ, इसका भी आप देखिए 5 3 8 जोड़ने पर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 है। ठीक है, ऐसे ही 3 का 2 में 6, 2 का 5 में 10। ठीक है, अब दोनों बीच में प्लस है, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। मतलब उत्तर वही 16 है, लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल है, इधर डबल गुणा है। ठीक है, बीच में प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बंटन बट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 11 + 2। ठीक है, गुणा 7। ठीक है, ऐसा लिखा है, इसको ऐसे ही क्या कर दिया जाएगा। ठीक है, 11 गुणा 7। ठीक है, + 2 गुणा 7। ठीक है, मतलब हमें ये देखना होता है कि उत्तर बराबर कैसे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं 7 को क्या है, कॉमन। ठीक है, 7 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, जो बाहर होता है उसी को कॉमन। ठीक है, इधर 2 है तो 2 कॉमन, इधर 7 है तो 7। ठीक है, तो इसका भी देखिए 11 है 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना। ठीक है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, बराबर बराबर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, It's all about humanity. ठीक है, जैसे इसका 77 और About humanity. 714। ठीक है, दोनों को जोड़ें, दोनों का उत्तर क्या है, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, 4 हो गए हैं। संबरक नियम, क्रमबनीय नियम है, जिसमें क्रम बदलते हैं। संबरक क्या है, सिंपल है, ऐसे ही। ठीक है, 2 क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हो, 2 का क्या है, जोड़ है। ठीक है, ऐसे ही साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम में क्या होता है, ठीक है, मतलब पहले जो उसका क्या है, ब्रैकेट आगे से पीछे, पीछे से आगे। ठीक है, फिर क्या है, बंटन नियम है। उसमें क्या है, जो बाहर होता है उसको कॉमन लिया जाता है, और वो क्या है, 2 जगह गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इधर सिंगल है, इधर ही गुणा में, एक ही गुणा में। ठीक है, बीच में प्लस हो गया। ठीक है, तो आवाज आ रही है प्रिंस? यस सर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।
It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. चलिए लिख लिया है सभी ने। क्या है, चार जो हमारे आधारभूत क्या है संक्रियाएं थी, ठीक है, वो हमारी हो गई हैं। ठीक है, चार फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला संवरक नियम है, क्रमविनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, बंटन नियम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमें क्या पढ़ना है, जीरो के गुण। ठीक है, शून्य के गुण। तो आई थिंक वो हमने क्या है पूरा पढ़ लिया है, शून्य के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, किसी संख्या शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर क्या होता है, वो संख्या का मान है जो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, वही का वही संख्या रह जाता है। ठीक है, बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, छोटी बड़ी, एक अंक, दो अंक, 10 अंक, कितने भी की हो, उसमें शून्य का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या होगा, गुणनफल होगा हमेशा शून्य। ठीक है, अगला क्या देखा, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर। ठीक है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होता है, उत्तर क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, लेकिन शून्य से किसी संख्या भाग देने पर क्या होता है, इल्लीगल, यानी कि इल्लीगल मतलब कि ये अर्थपूर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला क्या है, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात। ठीक है, शून्य होने पर परिणाम क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, किसी भी संख्या की घात होती है जो, अगर वो जीरो है, 5 की, 10 की, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000, जिसका जो भी संख्या हो, ठीक है, उसकी पावर या फिर घात होती है जो वो जीरो होती है, तो उसका मान क्या हो जाता है, एक। ठीक है, क्या हो जाता है, उसका वैल्यू एक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे और क्या पढ़ा है हमने, और इसके बाद पढ़ा है विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता की जांच। तो बताइए कितने कितने पढ़े हैं नुस्खा, विभाज्यता के नियम कहाँ तक पढ़ लिए हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, किस किस का पढ़ा है, 5 तक पढ़े हैं ना, 5 का। हाँ, 5 का विभाज्यता का नियम क्या है बताइए। सर जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। हाँ, जो ही संख्या है उसका अंत वाला डिजिट है, जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला अंक है, वो क्या है 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो विभाज्यता ठीक है, तो 5 तक पढ़ लीजिए थे। ठीक है, 6वें का देखिए, 6 का देखते हैं। ठीक है, 6 का क्या है, ठीक है, 5 तक, 5 का क्या होता है, संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, अंत में मतलब लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट यानी कि जैसे 5, 6, 7, 5। ठीक है, तो ये 5 है, मतलब ये क्या है, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 5, 7, 5, 8, 0 है एंड में, तो ये क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो बस या फिर संख्या के कोई भी अंत में 0 हो, ठीक है, चाहे सिंगल 0 हो, डबल 0 हो, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 5 हो, ठीक है, चाहे 5 हो, सिंगल 5 हो, डबल 5 हो, ठीक है, हो जाएंगे। क्या है, अंत में 5 हो या फिर 0 हो, तो वो क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये 5 से भाग इसमें चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, अब 6 से विभाजित का देखिए।
ठीक है। 6 से विभाज्य क्या नियम है, ठीक है। 6 से विभाज्य संख्या का क्या पूर्णतः विभक्त तब होती है जब वह संख्या 2 और 3 से का है क्या है पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। 6 से विभाज्य संख्या, ठीक है, वह होती है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। जो संख्या क्या है 2 से ही विभाजित हो और पूर्णतः 3 से भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 अथवा 3 नहीं है, 2 और 3, ठीक है, दोनों से क्या है संख्या को विभाजित होगी, ठीक है, तभी वो क्या है 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए 744, ठीक है, 744 हमने लिया है, ठीक है। तो आपने 2 से विभाजित, ठीक है, 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से, तो 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, क्योंकि इसके एंड वाला नंबर क्या है वो सम है, ठीक है, 4 है, तो 2 से विभाजित तो हो जाएगी। अब 3 से होगी, 3 का नियम क्या पढ़े थे हम, कि संख्या का योग है वो पूर्णतः 3 से, ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 और 4 कितना हो जाए 11, 11 और 4 15, ठीक है, तो 15 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, 5 15 होता है, तो 15 क्या है पूर्णतः 3 से विभाजित होता है, मतलब ये 3 से ही विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, ठीक है। 2 से विभाजित का नियम क्या है, अंक लास्ट अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, ठीक है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। या फिर ऐसा आप समझ सकते हैं कि लास्ट वाला अंक क्या है सम होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर सम हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 3 से विभाजित का रूल क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर, सभी नंबर डिजिट को जोड़ने पर क्या है जो योग आता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो योग कितना आ रहा है 7 + 4 + 4, ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 4 15, ठीक है, तो 15 देख लीजिए 3 से विभाजित होता है 5 बार, ठीक है। इसलिए कितना 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, मतलब क्या 6 से ये संख्या विभाजित है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है। समझ आया है अनुष्का सिंह, प्रिंस? यस सर। नोट कर लीजिए। प्रिया शर्मा समझ आ रहा है? प्रिया शर्मा? यस सर। हिमांशु आपको समझ आया? चलिए नोट करिए, गुड, ठीक है। क्या है 6 का नियम 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। 2 का क्या है अंत में सम नंबर हो, 3 का क्या है सभी को जोड़कर जो जितने भी डिजिट हैं उनका योग है जो वो 3 से विभाजित हो जाना है। It's all about humanity. सर लेट ठीक है, हो आगे गया। का देखिए। ओ चलिए ठीक है, आगे का किसका 8 का देखिए, ठीक है। 8 का क्या नियम है? It's all about humanity. ठीक है, 7 का कुछ दिया नहीं है, 7 का ऐसे मतलब ऐसे सिंपल कोई है भी नहीं कि 7 का, ठीक है। 8 का देखिए, ठीक है। 8 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या है 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 हो, सॉरी अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या है पूर्णतः 8 से विभक्त है, ठीक है। किसी भी संख्या के It's all about humanity.
अंतिम, ठीक है, अंतिम 3 अंक। It's all about humanity. शून्य, ठीक है, शून्य अथवा क्या है शून्य यहाँ पे, ठीक है, 0, ठीक है, शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, हो जाएगी या फिर होगी, ठीक है। जिसके अंत में क्या है, या तो 3 0 होना चाहिए रेगुलर, ठीक है, लास्ट में, या फिर वो जो 3 अंक है 8 के, वो 8 से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, वो 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल है 14,872, ठीक है, It's all about ये संख्या है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, अंतिम 3 अंक क्या है, जो लास्ट के 3 अंक है, ये क्या है, 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो बस हम यही चेक कर लेंगे, 872/8, ठीक है। तो 8 एक बार, 8 एक बार, ठीक है, और 1, It's all about humanity. फिर क्या हो जाए 0 और 8, ठीक है। तो 109 बार कट रहा है, ठीक है। मतलब ये 8 से क्या है, ये लास्ट 3 डिजिट है, ये 8 से विभाजित है, मतलब पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई भी संख्या हो, जैसे फिर क्या है 0 की मान लेंगे 1730, ठीक है। तो 17 18 कुछ भी लिख दिए, लास्ट में क्या है 30, तो ये भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित, ठीक है। या फिर अंत में क्या है 30 हो, या फिर जो अंत के 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, भाग देके चला जाएगा। तो लिखिए जल्दी से, It's all about humanity. It's all about humanity. सर नोट हो गया। हो गया, चलिए गुड, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, नहीं तो आप इसको क्या है, इसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। आप अपने कॉपी पे जल्दी से भाग दे के देख लीजिए, 2100 कुछ बार जाएगा। सर हो गया। हो गया है। इसको, इसका कितना आ रहा है बताइए, वो कट रहा है 8 से, It's all about humanity. ये 8 से कट हो रहा है, यस सर। कितनी बार हो रहा है, चेक करके बता।
हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। All about आपको चेक कर लेना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये रूल है, ये सही है, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। It's all about humanity. सर हो गया। हो गया। ये इसका कितना 2125 बार जा रहा होगा मेरे ख्याल से। जो भागफल है वो 2125 आ रहा होगा, मतलब ये क्या है, यस सर। पूर्णतः 8 से क्या है, भाग जा रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है। इसलिए ये क्या है, हमारा नियम है जो, ये क्या है, पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये भी हमने करके बता दिया है कि लास्ट के 3 अंक क्या है, 8 से विभाजित होने चाहिए, तो हो गए हैं। इसमें भी लास्ट के 3 जीरो हैं, अगर 3 जीरो होता है किसी भी संख्या में तो भी वो क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। तो हमने करके देख लिया है, तो ये हो रहा है। ऐसे ही आप 17, 18, 19, 20 कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। लास्ट में क्या है, सिर्फ 3 जीरो रखना है, ठीक है। ठीक है, लास्ट में क्या है, सिर्फ 3 जीरो रखना है। आपका क्या है, 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। It's all about humanity. ठीक है, पूरी तरह मैंने चेक कर लिया है मोबाइल से। ठीक है, कोई भी नंबर रख लीजिए आप, ठीक है, 17, 18 या फिर 3, 4 नंबर रखिए, जो भी लास्ट में सिर्फ 3 जीरो रखना है, वो 8 से क्या है, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 9 से विभाज्य का नियम, ठीक है। ठीक है, 9 से कैसे चेक करेंगे कि 9 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। 9 से विभाज्य का, ठीक है, 9 से विभाज्य का कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है। क्या है इसमें, जैसे 3 का है कि 3 का संख्या के जो डिजिट होते हैं उनका योग क्या होता है, 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे ही 9 का है, ठीक है। क्या है, ठीक है, कोई भी संख्या 9 से विभक्त यानी कि विभाजित यानी कि कटेगी, ठीक है। विभक्त तब होगी, ठीक है, जब उस संख्या के It's all about humanity. मतलब जैसे 3 का रूल है, जैसे 3 का नियम है, वैसे ही इसका है, ठीक है। के अंकों का योग It's all about humanity. के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, ठीक है, 9 से विभक्त हो या फिर विभाजित हो। It's all about humanity. ठीक है, जैसे हमने 3 का किया था ना, ऐसे ही इसको, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, 4104। क्या है, एग्जाम्पल लिया हमने 4104, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसके जो डिजिट है, इसके जो अंक हैं, उनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। 4 + 1 + 0 + 4, ठीक है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 4 और 1 5 और 5 4 9, ठीक है। 9 हो रहा है तो 9 क्या है, 9 से पूरा विभाजित हो जाता है एक बार, ठीक है। 9 से 9 एक बार, ठीक है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। It's all about humanity. ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। It's all about humanity. ठीक है, इसको देख लीजिए, ये भी कितना 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 7, सॉरी 2 और 3 5, 5 और 4 9, ठीक है।
9 और 8 कितना 17 और 1 18 है। ठीक है 18 है तो 18 9 से विभाजित होता है ना 2 बार। ठीक है तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो अंकों का योग है, जो अंकों का योग होता है वो क्या है हमारा 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है आप कितनी ही बड़ी संख्या ले लीजिए, छोटी संख्या ले लीजिए, उसका जो योग है नंबर का जो डिजिट होते हैं, जितने भी डिजिट हो, चाहे 4 हो 5 हो 3 हो 2 हो, चाहे अकेला 9 ही हो 1 ही हो, तो 9 से तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है तो कितने भी हो 10 हो, लेकिन उनका जो योग आ रहा है वो क्या है 9 के पहाड़े में या फिर 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या है 9 से विभाजित हो जाएगी आराम से। ठीक है समझ आ रहा है प्रिया, प्रिया शर्मा? प्रिया शर्मा आवाज आ रही है? प्रिया शर्मा आवाज आ रही है मेरी? प्रिंस कुमार आवाज आ रही है? यस सर। समझ आ गया आपको ये? यस सर। अनुष्का सिंह? All about humanity. अनुष्का सिंह आपको समझ आ गया? It's all about humanity. हिमांशु? यस सर। चलिए गुड, ठीक है चलिए नोट कर लिया है। अगला देखते हैं। ठीक है 10 का। ठीक है 10 का नियम बिल्कुल सरल है। दस के नियम में क्या है, बस संख्या के अंत वाले नंबर पर, अंत वाले डिजिट पर, लास्ट वाले डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। ठीक है 10 से विभाज्य का नियम क्या है? ठीक है कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी। ठीक है It's all about humanity. ठीक है कब होगी कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः, जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। ठीक है जब It's all about उस humanity. संख्या का अंतिम अंक ठीक है 0 हो, चाहे 1 0 हो 2 0 हो 3 0 हो, कोई भी हो। ठीक है मतलब वो क्या है 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है कोई भी ले लीजिए। ठीक है 1 2 5 6 0। ठीक है तो अंत में क्या है 0 है, तो भी जैसे 1 2 ठीक है 1 3 5 8 00, तो ये भी हो जाएगी 5 8 000। ठीक है तो ये भी ठीक, कितने भी 0 हैं एंड में, ठीक है वो क्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 आता है वो संख्या क्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है कितने हो जाएगी, बस अगर 1 0 है तो 0 से 0 काट देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। इधर है तो इस 0 मतलब 0 से एक ही 0 कट जाएगा बस, तो उत्तर आ जाएगा। It's all about humanity.
चलिए, अनुष्का सिंह लिख लिया है, समझ आ गया है, बताइए सही सही। अनुष्का सिंह आवाज आ रही है? यस सर। लिख लिया है? यस। मतलब जितने भी नियम पढ़े हमने विभाजिता के, वो सारे नियम आपको पता है। आपको ऐसा है जो कोई समझ नहीं आया हो? 1 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, कोई भी नियम है जो नहीं समझ आया हो? बताइए किसी को भी। 2 का क्या है? लास्ट में क्या है? सम संख्या होनी चाहिए। 3 का क्या है? उनके अंकों का जो सम होता है वो क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 का क्या है? ठीक है, फिर 4 का है जो संख्या होती है उसके लास्ट के 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, वो क्या है? 4 से विभाजित हो जाना। ये जो पूरी संख्या क्या है? 4 से। 5 का क्या है? लास्ट का अंक है 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का क्या है? ठीक है, 6 का है कि वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, है ना, तो ऑटोमेटिक क्या है? 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 का क्या है? 8 का है कि लास्ट के 3 अंक है वो 8 से विभाजित होना चाहिए या फिर लास्ट में 3 0 होना चाहिए, तो भी वो 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 9 का क्या है? 9 का है कि उसके जो टोटल जो डिजिट है, जो संख्या के टोटल जो अंक हैं, उन सभी का योग है जो, ठीक है, इन सभी को जोड़कर क्या है? जैसे ये संख्या मान लीजिए, इनका योग है, तो वो क्या है? 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 से हो जाएगी। 10 का क्या है? लास्ट में क्या है? 0 हो जाना चाहिए, तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। ये 2 से लेके 10 तक के पूरे नियम है जो सरल है, सिंपल है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग।